जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा नुमायाँ था वो था अदल और इंसाफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा राशिद थे। सारी ज़िंदगी आपकी अदल और इंसाफ पे गुजरी। आपका जो फ़ैसला होता वह अदल पर मबनी होता, चाहे उस फ़ैसले का ताल्लुक़ आपकी ज़ात से होता, चाहे आपकी औलाद से होता, चाहे उसका ताल्लुक़ रियाया के साथ होता, हर फ़ैसला आपका अदल और इंसाफ पर मबनी होता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल और इंसाफ कैसा था, मैं चंद वाक़यात अर्ज़ करता हूँ जिससे मालूम होगा हज़रत उमर की सारी ज़िंदगी अदल और इंसाफ पे गुज़री। अल्लामा इब्न आसाकिर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 571 हिजरी की किताब है तारीख़ मदीनती दिमश्क। इस किताब की 44 नंबर जिल्द में तफसील के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात हैं। इसी किताब में इन्होंने एक वाक़या ज़िक्र फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके दरमियान किसी मामले में निज़ा हो गया। अब मामला हल कराने के लिए किसी सालिस की ज़रूरत थी। बावजूद ये कि हज़रत उमर उस दौर में खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, आपने फ़ैसला ख़ुद से नहीं फरमाया किसी तीसरे आदमी से फ़ैसला करवाते हैं। तो हज़रत उबई बिन काब की राय भी ये थी कि हज़रत ज़ैद बिन साबित से करवाया जाए। तो हज़रत उमर और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हज़रत ज़ैद के यहाँ जैसे पहुँचे तो इस्तक़बाल में खड़े हुए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठ कर मिले और अपनी जगह पर बैठा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने ख़सम के साथ मुक़ाबिल के साथ बैठूँगा। तो जहाँ हज़रत उबई बिन काब बैठे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके साथ बैठ गए। अब चूँकि मुद्दई हज़रत उबई बिन काब थे और इन्होंने अपना दावा दायर किया, लेकिन इनके पास गवाह मौजूद नहीं थे, तो शरीयत का उसूल ये है कि मुद्दई के पास अगर गवाह न हो तो मुद्दा अलैह पर कसम आती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अब कसम आनी थी। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया हज़रत उबई बिन काब से कि हज़रत उमर के अलावा कोई होता तो मैं कभी तुमसे न कहता, लेकिन अमीरुल मोमिनीन है, इसलिए मेरी राय ये है, मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें कसम न दी जाए और इन्हें इस मामले में पाबंद न किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, कसम खाना चूँकि शरीयत का हुक्म है लिहाजा मैं कसम खाऊँगा। कसम खाई और उनके हक़ में फ़ैसला हो गया। उस मौके पर जो जुमला आपने फरमाया मैं वो बताना चाह रहा हूँ। आपने हज़रत ज़ैद को मुखातब करके कहा, ज़ैद तुम उस वक़्त तक आदिल हुक्मरान नहीं बन सकते, उस वक़्त तक आदिल जज और काजी नहीं बन सकते जब तक तुम्हारी निगाह में उमर और आम इंसान बराबर ना हो। ये तुमने फ़ैसले के अंदर दो ख़ताएँ की। नंबर एक, तुमने मुझसे कहा मेरे करीब बैठो, हालांकि उसूल ये है मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों एक साथ बैठेंगे। नंबर दो, तुमने मेरे लिए रियायत रखी कि मैं कसम न खाऊं, हालांकि शरीयत का उसूल है मुद्दई के ज़िम्मे गवाह, मुद्दा अलैह के ज़िम्मे कसम है। तो इस फ़ैसले में तुमसे दो ख़ताएँ हुई हैं। तो देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल और इंसाफ इस वाक़े में वाज़े तौर पर छलकता है। आप मुद्दई के साथ बैठे और शरीयत के ज़ाब्ते के मुताबिक आपने कसम भी खाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदल और इंसाफ का अंदाज़ा इस वाक़े से भी होता है जिसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 241 हिजरी ने अपनी किताब अज़्ज़ुहद में नक़ल फरमाया। जब बहरैन फ़तह हुआ तो मुश्क और अंबर की खुशबू भी बहुत ज़्यादा आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाह रहे थे कि ये खुशबू तक़सीम की जाए और किसी औरत के ज़रिए से इसको तक़सीम करवाया जाए और अदल और इंसाफ के साथ बराबर बराबर की तक़सीम हो। तो आपकी घरवाली थी हज़रत आतिका बिनते अमर बिन नुफ़ैल। उन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन मुझे दीजिए ताकि मैं तक़सीम कर दूँ। हज़रत उमर ने फरमाया नहीं, तुम तक़सीम न करो। कहा क्या आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं कि मैं अदल और इंसाफ के साथ तक़सीम करूँगी? हज़रत उमर ने फरमाया मुझे एतमाद तो है आप पर, लेकिन हो सकता है जब आप तक़सीम करो मुश्क और अंबर के ज़र्रात आपके हाथों के साथ लग जाएं, जिस्म के किसी हिस्से पर तुम्हें खुजली हो, तुम खारिश करने लगो, तो मुश्क और अंबर के ज़र्रात तुम्हें ज़्यादा मिल जाएं, औरों को कम मिल जाएं, तो उमर खुदा के दरबार में क्या जवाब देगा? तो इस वाक़े से अंदाज़ा कीजिए किस कदर अदल और इंसाफ हैं कि अपनी अहलिया बावजूद ये कि अगर वो तक़सीम करती तो अदल के मुताबिक करती, लेकिन आपने उन्हें इजाज़त न दी। कहीं ऐसा ना हो मुश्क और अंबर के ज़र्रात इनके पास ज़्यादा आ जाएं, किसी के पास कम चले जाएं, उमर खुदा के दरबार में क्या जवाब देगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के अदल का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 458 हिजरी ने अस्सुननुल कुबरा बैहक़ी में सनद के साथ वाक़या ज़िक्र फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में गश्त फरमा रहे, गश्त करते हुए आपने देखा
कि ऊँटों को फ़रोख्त किया जा रहा है। आपने पूछा ये फ़रबा ऊँट किसके ऊँट हैं? तो बताया गया आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के ऊँट हैं। आपने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला के? फरमाया गया जी आपके साहबजादे अब्दुल्ला बिन उमर के ऊँट हैं। आपने फरमाया जाओ उसे बुलाओ। जब बुलाया गया पूछा कि ये ऊँट तुमने कहाँ से ख़रीदे, कब ख़रीदे और ये ऊँट तुमने कहाँ रखे थे? फरमाया अब्बा जान मैंने ये ऊँट चंद अरसा पहले ख़रीदे थे। फरमाया इन ऊँटों को तुमने कहाँ रखा था? कहा जो सरकारी चरागाह है वहाँ ऊँट चरते थे तो मेरे ऊँट भी वहीं चरते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे ऊँट वहाँ चरते थे तो तुम्हारे ऊँटों की रियायत ज़्यादा रखी गई होगी। कहा गया होगा कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे के ऊँट हैं, इनके सामने चारा ज़्यादा डालो, इनकी खबरगिरी ज़्यादा करो, इनके सामने पानी रखो, इनकी मालिश करो। तुम्हारे ऊँटों की रियायत ज़्यादा रखी गई होगी, औरों के ऊँटों की रियायत कम रखी गई होगी। और वो सरकारी चरागाह है, उसमें रियाया का हक़ है। तुम्हारा मैं उसमें मुनासिब नहीं समझता कि तुम अपने ऊँटों को उसमें छोड़ देते। तुमने जो किया वो गैर मुनासिब किया, लिहाजा अपने ऊँटों को फ़रोख्त करो। जिस कीमत पे तुमने ऊँट ख़रीदे थे वो कीमत तुम ले लो और जितनी ज़ायद रकम है वो बैतुल माल में जमा करवा दो। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऊँट फ़रोख्त किए और जितनी रकम में उन्होंने ऊँट ख़रीदे थे वो रकम असली तो ख़ुद ले ली, जितना नफ़ा हुआ वो सारा बैतुल माल में जमा करवा दिए। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अदल और इंसाफ के मुताबिक इन्होंने फ़ैसला किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल का मामला कितना था इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाइए जिसे इमाम वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 207 हिजरी ने फुतूह शाम में और हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 774 हिजरी ने अल बिदाया वन निहाया में नक़ल फरमाया। जबला बिन अयहम ये ईमान लेकर आए, ये गस्सान के शहज़ादे थे। जब ये ईमान लेकर मुसलमान होकर आए तो ये बैतुल्ला में दाखिल हुए। इनके साथ इनके नौकर चाकर और ख़ुद्दाम भी मौजूद थे। इनके साथ इनके रुफ़क़ा की एक बड़ी तादाद थी। जब ये हरम में दाखिल हुए जबला तो ये तवाफ़ करने लगे और इनकी चादर पीछे से घिसटते हुए आ रही थी। अचानक किसी शख्स का उस पर कदम पड़ गया तो कदम पड़ने की वजह से इनको चलने में तकलीफ़ हुई, चादर नीचे गिर गई। तो इन्होंने फ़ौरन पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने एक थप्पड़ इतने ज़ोर से मारा कि उस शख्स की नाक की हड्डी टूट गई। तो वो फ़ौरन नीचे गिर पड़ा और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। जबला उसे कहने लगा कि तुमने मेरी चादर पे क्यों पाँव रखा? तुम्हें मालूम नहीं है मैं गस्सान का शहज़ादा हूँ, माल वाला, दौलत वाला, सरवत वाला, तुम कौन हो कि तुमने मेरी चादर पे पाँव रखा है? वो शख्स हज़रत उमर के पास गया, कहा अमीरुल मोमिनीन इन्होंने बिला वजह मुझे मारा और इस कदर ज़ोर से मारा कि मेरी ये नाक की हड्डी मुतासर हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया, बुलाकर कहा जबला क्या तुमने ही मारा है? पहले वाक़े की तहकीक की। उन्होंने कहा हाँ मैंने ही मारा। कहा क्यों मारा? कहा इन्होंने मेरी चादर पे पाँव रखा। कहा अगर पाँव गलती से पड़ गया तो तुमने इतना ज़ोर से क्यों मारा कि उनके नाक की हड्डी टूट गई? फरमाया कि अब तुमसे क़िसास लिया जाएगा, या तो ये तुम्हें माफ़ कर दे तो अलग बात है, अगर ये माफ़ ना करे इस्लाम का उसूल है इसी तरह तुम्हारी भी नाक की हड्डी तोड़ी जाएगी। इस्लाम के यहाँ कानून अदल का कानून है। जबला ने आगे से कहा मैं तो गस्सान का शहज़ादा यानी बादशाह, क्या इसके बदले में मेरे साथ ऐसा किया जाएगा? हज़रत उमर ने फरमाया इस्लाम का कानून अदल का है, इसमें बादशाह हो या गरीब हो, दौलतमंद हो या फ़कीर हो, सब बराबर हैं। अगर ये आपको माफ़ कर दें फ़बिहा, और अगर माफ़ ना करें तो आपसे इसका क़िसास लिया जाएगा। उसने आगे से कहा कि मैं ऐसा दीन छोड़ दूँगा जिस दीन के अंदर गरीब और अमीर बराबर हो जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अगर तुमने दीन छोड़ दिया फिर तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, यानी इशारा था इर्तिदाद की तरफ। अगर मज़हब छोड़ोगे फिर तो तुम मुर्तद हो जाओगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ देर वक्त दीजिए, मैं सोचता हूँ फिर मैं आऊँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से वो चले गए सोचने के लिए। उन्हें मालूम था हज़रत उमर ज़रूर आदल पर फ़ैसला करेंगे, वो जो कहते हैं वो करते हैं, सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि शरीयत के मामलात को तय करते हैं शरीयत के उसूलों के मुताबिक। अब वो शख्स वहाँ से गया। रात के वक्त जब अंधेरा छा गया तो अपने साथियों को लेकर वो वहाँ से निकल पड़ा, भाग गया और मक्का के हुदूद से निकला और फिर वो हिरकल के पास रूम चला गया और माज़अल्लाह फिर वो बदबख्त दोबारा मुर्तद हो गया और उसने ईसाइयत को कबूल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में इस वाक़े को सुनाने का मकसद कि उनके यहाँ अदल और इंसाफ कितना था। उन्होंने एक आम आदमी और एक बादशाह के दरमियान भी अदल का मेयार बरकरार रखा।
और कहा कि अगर वो तुम्हें माफ़ करें तो ठीक, अगर माफ़ ना करें तो तुमसे भी इसी तरह का बदला लिया जाएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत उमर की ज़िंदगी का ये वसफ़ था, अदल और इंसाफ़। हज़रत उमर की ज़िंदगी में अदल किस कदर है, इस वाक़े का अंदाज़ा इससे लगाइए। इमाम इब्न क़ुतैबा रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है उयूनुल अख़बार, और अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी की है, मनाक़िब उमर बिन ख़त्ताब। इन दोनों में ये वाक़या मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा देने के लिए आए, और जैसे ही मिंबर पर आए खुतबा देने लगे, आपने फरमाया लोगों मेरी बात सुनो और मेरी इताअत करो। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, इताअत नहीं करेंगे जब तक आप हमें इस बात का जवाब न दें। फरमाया भाई किस बात का जवाब? कहा ये कपड़े तक़सीम हुए, हमारे दरमियान भी तक़सीम हुए, लेकिन हमारा कुर्ता ना बना, और इन कपड़ों में आपका कुर्ता कैसे बन गया? इशारा इस तरफ था कि आपका कद भी लंबा है, जसामत भी है, तो आखिर एक कपड़े से आपका कुर्ता कैसे बना? हालांकि हमें मिला तो हमारा तो कुर्ता ना बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर आए और आकर मिंबर पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने भी अपने हिस्से का कपड़ा हज़रत उमर को दिया, जब ये दोनों कपड़े मिले तो इनके बाद मेरे वालिद का ये कुर्ता बना है। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अब आप अपने खुतबे को जारी रखें। हज़रत सलमान फ़ारसी बैठ गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना खुतबा जारी रखा। ये चंद वाक़यात सुना के मैं बताना ये चाह रहा था कि आपकी ज़िंदगी में किस कदर अदल और इंसाफ था। आपने हर मौके पर अदल के दामन को मजबूती से पकड़ के रख कर उम्मत को दर्स दिया था, जैसे भी मामलात हों इंसान कभी अदल के दामन को न छोड़े।